1968 में डॉक्टर रॉबर्ट होमैन क्वॉक चीनी रेस्टोरेंट में खाना खाकर बीमार हो गए। एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल को अपने लक्षणों के बारे में विस्तार से बताते हुए एक पत्र लिखकर उन्होंने पूछा कि क्या उनकी बीमारी मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG खाने के कारण हुई है। क्वॉक के सिरदर्द और इस मसाले का कनेक्शन केवल एक शक था, लेकिन उनका पत्र MSG के साथ दुनिया के संबंधों को नाटकीय रूप से बदल देगा, जिससे अगले 40 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय आतंक, पक्षपाती विज्ञान और सनसनीखेज पत्रकारिता को प्रेरणा मिलेगी। तो ये रहस्यमय मसाला क्या है? ये कहाँ से आता है और क्या ये सही में आपके लिए बुरा है? MSG 2 साधारण अणुओं का मिश्रण है। सोडियम, जो हमारे आहार के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में अच्छी तरह से स्थापित है, और ग्लूटामेट, कई पौधों और पशुओं में पाया जाने वाला बेहद आम एमिनो एसिड। ग्लूटामेट की हमारे पाचन, मांसपेशियों और प्रतिरक्षा प्रणाली में एक खास भूमिका है। डॉक्टर क्वॉक के पत्र के समय के आसपास इसकी हमारे मस्तिष्क रसायन में एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में पहचान की गई थी। हमारा शरीर इन सभी प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त ग्लूटामेट पैदा करता है, लेकिन ये हमारे आहार में भी मौजूद है। आप मशरूम, पनीर, टमाटर और शोरबा जैसे खाने में इसके विशिष्ट स्वादिष्ट स्वाद का स्वाद ले सकते हैं। इस स्वाद को फॉलो करने पर ही 1908 में इस मसाले का आविष्कार हुआ। डॉक्टर इकेडा किकुनाई नाम का एक जापानी रसायनज्ञ एक अद्वितीय स्वाद के लिए जिम्मेदार अणु को अलग करने की कोशिश कर रहा था, जिसे उन्होंने उमामी कहा, जिसका अर्थ है सुखद स्वादिष्ट स्वाद। आज उमामी खाद्य विज्ञान में 5 बुनियादी स्वादों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। प्रत्येक बुनियादी स्वाद अद्वितीय आणविक तंत्र से पैदा होता है, जिसे अन्य ज्ञात स्वाद से मिलाकर दोहराया नहीं जा सकता है। उमामी के मामले में वे तंत्र तब उत्पन्न होते हैं जब हम कुछ खाद्य पदार्थ पकाते या फर्मेंट करते हैं, उनके प्रोटीन को तोड़ते हैं और ग्लूटामेट जैसे अमीनो एसिड छोड़ते हैं। लेकिन इकेडा ने इस रासायनिक प्रतिक्रिया का उत्पादन करने के लिए एक दिलकश शॉर्टकट पाया। नूडल शोरबा के एक कटोरे से उच्च मात्रा में ग्लूटामेट को अलग करके और उन्हें सोडियम जैसे किसी अन्य स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर उन्होंने एक ऐसा मसाला बनाया जिसने किसी भी व्यंजन की उमामी को तुरंत बढ़ा दिया। परिणाम एक बड़ी सफलता थी। 1930 के दशक तक MSG अधिकांश एशिया में रसोई का प्रमुख हिस्सा बन गया था और 20वीं सदी के मध्य तक ये दुनिया भर में व्यावसायिक खाद्य प्रोडक्शन में मौजूद था। तो जब डॉक्टर क्वॉक का पत्र प्रकाशित हुआ, हंगामा तुरंत हुआ। शोधकर्ताओं और नागरिकों ने इस लोकप्रिय एडिटिव की जांच की मांग की। एक तरफ ये अनुचित नहीं था, पदार्थ जहर के लिए टेस्ट नहीं किया गया था और इसके स्वास्थ्य प्रभाव काफी हद तक अज्ञात थे। हालांकि ये संभव है कि बहुत से लोग खाद्य सुरक्षा नियमन की कमी पर प्रतिक्रिया न दें। पत्र के शीर्षक चीनी रेस्तरां सिंड्रोम पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। जबकि MSG का उपयोग आमतौर पर कई व्यंजनों में किया जाता था, कई अमेरिकियों के एशियाई खाने की प्रथाओं के प्रति लंबे समय से पूर्वाग्रह थे। उन्हें विदेशी या खतरनाक लेबल किया गया था। इन कलंकों ने नस्ली पक्षपाती पत्रकारिता को बढ़ावा दिया और डर फैलाया कि चीनी रेस्तरां में खाने से बीमार हो सकते हैं। ये पूर्वाग्रहपूर्ण रिपोर्टिंग MSG और उमामी के बारे में कई अध्ययनों तक विस्तारित हुई, जिनका परिणाम मुख्य समाचार से काफी कम निर्णायक था। उदाहरण के लिए, जब 1969 के एक अध्ययन में पाया गया कि चूहों को MSG का इंजेक्शन लगाने से उनके रेटिना और मस्तिष्क को गंभीर नुकसान होता है, तो कुछ समाचार आउटलेट ये प्रचार करने लगे कि MSG खाने से मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है। इसी तरह जबकि कुछ अध्ययनों से पता चला है कि अतिरिक्त ग्लूटामेट अल्जाइमर जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है, बाद में ये स्थितियाँ आंतरिक ग्लूटामेट असंतुलन के कारण पाई गयी, जो खाए जाने वाले MSG से असंबंधित हैं। ये सुर्खियां केवल बायस्ड रिपोर्टरों की खबर मात्र नहीं थी। 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में कई डॉक्टरों ने भी चाइनीज रेस्तरां सिंड्रोम को एक वैध बीमारी माना। सौभाग्य से आज के MSG शोधकर्ता अब इस भेदभावपूर्ण तरीके से एडिटिव को नहीं देखते हैं। हाल के अध्ययनों ने हमारे मेटाबॉलिज्म में ग्लूटामेट की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थापित किया है और कुछ शोधकर्ता ये भी सोचते हैं कि MSG एडेड फैट और सोडियम का एक स्वस्थ विकल्प है। अन्य लोग इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या MSG का नियमित सेवन मोटापे से जुड़ा हो सकता है, और ये संभव है कि अत्यधिक MSG खाने से लोगों को सिरदर्द, सीने में दर्द या तेज दिल की धड़कन हो सकती है।
लेकिन अधिकांश भोजनकर्ताओं के लिए इस स्वादिष्ट मसाले की मध्यम मात्रा जीवन को थोड़ा स्वादिष्ट बनाने का एक सुरक्षित तरीका प्रतीत होता है। इतिहास हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को कैसे आकार देता है? इस वीडियो से चाय की सदियों पुरानी परंपरा के बारे में और ये जाने कि ये दुनिया भर में कैसे फैल गई, या मीसो अमेरिका में अपने प्राचीन मूल से चॉकलेट के आकर्षक इतिहास का पता लगाएं इस वीडियो के द्वारा।